आज की इस आराधना सभा में जितने लोग उपस्थित हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। अपने अपने घरों से जब आप इस सभा में जुड़े हुए हैं, हम आशा करते हैं आप में से जितने लोग अपने कैमरास को ऑन कर सकते हैं, जिनका नेटवर्क प्रॉपर है, आप अपने कैमरास को ऑन रखिए ताकि हम आपस में एक दूसरे को देख सके और मिलकर हम प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना कर सके। एक हवाई यात्रा में जब हवाई जहाज अपनी उड़ान को भर रहा था और उस सफर के दौरान अचानक उस हवाई जहाज के अंदर जो लोग बैठे थे, हवाई यात्रा में कई बार जो हवा का दबाव उसके कारण हवाई जहाज बहुत झटके खाता है। और जैसे गाड़ियां सड़क पे चलती है और गड्ढों के अंदर जब गाड़ियां कूदती है, ठीक वैसा ही अनुभव हवाई यात्रा में भी होता है। उसको टर्बुलेंस बोलते हैं। और उसके कारण क्या है कि वो हवाई जहाज बहुत ही ज्यादा शेक करने लगा। सारे लोग घबरा गए, सारे लोग चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि अब हम यहां से बच नहीं पाएंगे, अब ये हवाई जहाज गिर जाएगा, फंस जाएगा। लेकिन उसके अंदर एक जवान बैठा हुआ था जो बड़ा ही शांत था और उन किसी बातों की वो परवाह नहीं कर रहा था। और वो अपना ध्यान आराम से, बड़े ही शांति से वहां पर बैठा हुआ था। बाकी हर व्यक्ति चिल्ला रहा था, हर व्यक्ति टूट रहा था, हर व्यक्ति रो रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब हम इस हवाई यात्रा में वापस बच नहीं पाएंगे। और जब उन लोगों ने इस जवान को देखा और उससे पूछा कि भैया, क्या तुझे डर नहीं है? क्या तू भयभीत नहीं हो रहा है? ऐसे समयों में ऐसे समयों में उस जवान ने एक जवाब दिया, मुझे मालूम है इस जहाज का कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस जहाज को चलाने वाला मेरा पिता है और मेरे पिता को मैं बखूबी जानता हूं। हालेलुया। वो बच्चा जो उस हवाई यात्रा में था, उसे मालूम था कि उसका पिता उस हवाई जहाज को चला रहा है। वही कारण था, आंधी तूफान के मध्य में भी वो बच्चा डरा नहीं, वो जवान डरा नहीं, वो स्थिरता के साथ में बना रहा। दानियल की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 32वें पद के आखिरी भाग में इस प्रकार से लिखा है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। Those who know their God shall be strong and carry out great exploits. Those who know their God, वे जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, उनके बारे में वचन कहता है वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। प्रियो, वर्तमान परिस्थितियों में जहां पर हमें लग रहा है हमारी जीवन रूपी नैया का जहाज भव सागर में उलझ रहा है, कई सवालों और जवाबों के बीच में से होकर जब मैं और आप गुजर रहे हैं, आज की सुबह की इस आराधना सभा में परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे चाह रहा है कि जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो अपने परमेश्वर को खोजेंगे, जो अपने परमेश्वर के मुख की ओर देखेंगे, वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। अंग्रेजी अनुवाद में बहुत ही सुंदर आया है, दे शैल बी स्ट्रॉन्ग एंड कैरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉइट्स। ग्रेट एक्सप्लॉइट्स, ऐसे कार्यों को जो अन्य लोग नहीं कर पा रहे, ऐसे कार्यों को वे लोग कर पाएंगे जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, जो अपने पिता को जानते हैं। योना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातचीत करते हैं और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उसके आरंभिक पदों के यदि हम देखें, वहां पर कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आज इस सभा में जुड़े हुए हर एक परिवारों को देखकर मैं कहना चाहूंगा,
मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में वर्तमान परिस्थितियों में हमारा मन कहीं ना कहीं व्याकुल है, हमारा मन कहीं ना कहीं बोझिल है, हमारे अंदर एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक वेदना है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के उन शब्दों के द्वारा आज की सुबह मेरी और आपकी हिम्मत को बढ़ाना चाहता है। प्रभु का आत्मा कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। प्रियो, हमारा शरीर कमजोर हो सकता है, शरीर में बीमारी हो सकती है, शरीर में दुर्बलता या थकान हमें लग सकती है, लेकिन आज की सुबह हमें हमारे मन की रखवाली करनी है। हमारा मन थकना नहीं है, हमारा मन विचलित नहीं होना है, हमारा मन व्याकुल नहीं होना है। हालेलुया। वही कारण है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जब उनका मन व्याकुल हो रहा था, जब उनका मन थकित हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इन दिनों में प्रभु पर विश्वास रखें। जब सब कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, ऐसे समयों में भी प्रभु के ऊपर विश्वास करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको आमंत्रित करता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 35 से 41 तक के अंदर हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में नाव में सफर कर रहे थे, और उस नाव की यात्रा की शुरुआत में यीशु ने चेलों को नाव पर बैठाया और उनसे कहा, आओ हम उस पार चले। लेकिन मार्ग के मध्य में उस नाव के सफर में जब आंधी तूफान का समय आया, हम वहां पर देखते हैं यीशु वहां पर नाव में बड़े आराम से सो रहा था। हालेलुया। चेले घबरा गए, चेले डर गए, उन्हें लगा प्रभु को हमारी चिंता नहीं है, हम डूब जाएंगे। उसको इन चीजों का कोई एहसास नहीं है। चेलों ने जाकर यीशु को जगाया, लेकिन हम देखते हैं यीशु चेलों को कहता है, तुम क्यों डर रहे हैं? तुम क्यों डर रहे हैं? तुम्हारा विश्वास कहां? तुम्हारा विश्वास कहां है? मरकुस सुसमाचार उसके 4 अध्याय के अंदर आप उन बातों को देख सकते हैं। उसके 35 से 36 तक के उन पद भागों के अंदर आप वहां पर उसे देखते हैं। हालेलुया। वहां पर यीशु कहता है 39वें पद में, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रियो, कोविड का 1 साल बीत गया, लॉकडाउन के एक दौर से होकर हम गुजरे। कल से अगला लॉकडाउन का दौर आरंभ होने वाला है। कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह मेरे और आपके सामने होंगे। प्रभु कैसे होगा? आर्थिक स्थितियां कैसे रहेगी? हमारा भविष्य कैसा रहेगा? बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? बहुत सारे प्रश्न चिन्हों के साथ में मैं और आप बैठे होंगे। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे कहता है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। पिछले वर्ष जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको चलाया, वही परमेश्वर आने वाले दिनों में भी मुझे और आपको चलाएगा, मुझे और आपको वो आगे बढ़ाएगा, मुझे और आपको वो लज्जित होने नहीं देगा, मेरे और आपकी नाम धराई होने वो नहीं देगा। प्रियो, इन दिनों में मुझे और आपको वह विश्वास करना है, क्योंकि इब्रानियों 13:8 के आधार पर हम समझ सकते हैं, हमारा परमेश्वर आज, कल और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। यह एक मौसम है, उस मौसम में से होकर मैं और आप गुजर रहे हैं, लेकिन इस बदलते हुए मौसम के मध्य में प्रियो, मेरा और आपका भरोसा हमारे परमेश्वर पर है, क्योंकि वह आज, कल और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वह हम पर दया करने वाला परमेश्वर है, हमारे दिलों में शांति देने वाला परमेश्वर है, हमारे मनों में आनंद देने वाला परमेश्वर है, वह हमें समझने वाला परमेश्वर है और सही रास्ते में हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। इन विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत मत हारिए, निराश मत होइए, बने रहिए, डटे रहिए। हमारा मन कच्चा ना होने पाए, हमारा मन थकने ना पाए। हमें व्याकुल नहीं होना है, हमें प्रभु पर भरोसा करना है। और दूसरे पद में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं,
यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक वायदा मेरे लिए और आपके लिए दिया है। वह हमारे लिए स्थान तैयार करने नहीं जा रहा, वो हमारे लिए जगह तैयार करने जा रहा है। वहां लिखा है अंग्रेजी में मैंशन शब्द का इस्तेमाल है। इन माई फादर्स हाउस देयर आर मेनी मैंशंस। मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए रहने का स्थान पहले से है। हालेलुया। यदि ऐसा है तो आज जितने लोग इस सभा में जुड़े हुए हैं, यदि यीशु मसीह के साथ में आपने एक मुलाकात को किया, यदि आपके जीवन के अंदर यीशु मसीह को आपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, तो आज की सुबह हम कहना चाहते हैं, पिता के घर में पिता ने आपके लिए एक रहने का स्थान बनाकर रखा हुआ है। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले पिता की मनसा है मैं और आप उसके साथ में रहे, और वो स्थान उसने मेरे लिए और आपके लिए तैयार करके रखा है। लेकिन पुत्र क्या कह रहा है? पुत्र कह रहा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं और आप पाप के कारण, मैं और आप आज्ञा उल्लंघन के कारण हमने वो पद खो दिया, हमने वो स्थान खो दिया कि हम परमेश्वर के साथ में हम रह सके। हमारा जीवन अधार्मिकता में चला गया, हमारा जीवन पाप की गर्त के अंदर फंस गया। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए स्थान तैयार करने के लिए न केवल वह इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आया, न केवल उसने मेरे लिए और आपके लिए क्रूस की मृत्यु को सहन किया, न केवल मेरे लिए और आपके लिए उसने अपने शरीर के लहू के आखिरी बूंद लहू को भी उसने मेरे लिए और आपके लिए बहाया। हालेलुया। वह सब क्यों हुआ? ताकि मेरे लिए और आपके लिए एक स्थान वो तैयार कर सके। हालेलुया। वो जगह जो जगत की सृष्टि से पहले पिता ने तैयार करके रखा था, लेकिन मेरे और आपके जीवन में आज्ञा उल्लंघन के कारण, पाप के कारण जब हम उससे वंचित हो गए, हमें उस स्थान में पुनः पहुंचाने के लिए यीशु मसीह इस संसार में मेरे लिए और आपके लिए आया। हालेलुया। केवल इतना ही नहीं प्रियो, रोमी 8:34 के आधार पर हम समझ सकते हैं पिता के दाहिनी ओर बैठकर वो मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है, मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है। प्रतिदिन मेरे और आपके जीवन के अंदर वो मध्यस्थता कर रहा है ताकि मैं और आप उस स्थान को चूकने न पाए। हालेलुया। इतना ही नहीं प्रियो, वह हमें धार्मिकता का एक ओढ़ना उसने हमें ओढ़ा दिया है। हमारे कर्मों के आधार पे नहीं, हमारी अच्छी किसी प्रवृत्ति के आधार पे नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने धार्मिकता का वस्त्र हमें ओढ़ा रखा है, और वो धार्मिकता का वस्त्र हमें ओढ़ाया है। इसीलिए हमारे पास में वो आशा है कि हमारे प्रभु ने जो स्थान हमारे लिए तैयार किया है उस स्थान पर हम पहुंच सकते हैं। हालेलुया। इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा रूपी सहायक को उसने मेरे लिए और आपके लिए दिया है ताकि वो मुझे और आपको सब बातें स्मरण दिलाए, सही मार्ग में हमारी अगुवाई करे, सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करे। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, हमें ये बात समझना है, जीवन की विपरीत परिस्थितियों के अंदर हम अकेले नहीं हैं, हमारा प्रभु हमारे साथ में है। उसने हमारे हाथ को थाम रखा है, पवित्र आत्मा रूपी सहायक हमारे साथ में है। यीशु मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में और आप में निवास करता है ताकि हम सही रीति से उस मंजिल तक हम पहुंच सके। तीसरा पद कहता है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। प्रियो, प्रभु की चाहत है जहां पर वह है वहां पर वह मुझे ले जाना चाहता है। इस संसार में जब मैं और आप जीवन को व्यतीत करते हैं प्रियो, हमारा जीवन उन समझदार कुंवारियों के समान इन दिनों में बनाना है जिनकी मशालों में तेल था और जिनके पास में कुप्पी में पर्याप्त तेल था, और उनकी चाहत एक ही थी, जब दुल्हा आएगा तब हम तैयार होने चाहिए, हमें चूकना नहीं है, हमें चूकना नहीं है। पूरी तैयारी के साथ में उन्होंने अपने आप को बनाए रखा था। प्रियो, इसी रीति से इन दिनों में पवित्र आत्मा चाह रहा है मैं और आप भी अपने आप को तैयार रखें। हालेलुया।
जब प्रभु यीशु मसीह ये बात कहते हैं, 5वें पद में थोमा कहता है, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। उसके उत्तर के स्वरूप में 6ठे पद में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वो वचन, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, आज मेरे और आपके जीवन के लिए वह एक आशा का कारण बनने पाए। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया है, एक ही नाम दिया गया है, वह है प्रभु यीशु मसीह का नाम, ताकि मैं और आप उद्धार को पा सके। इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर, इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर प्रियो, मुझे और आपको यीशु के नाम को पुकारना है, यीशु के नाम को पुकारना है। वह ही मार्ग है, वह ही सत्य है और वह ही जीवन है, वह ही जीवन है। उसमें जीवन है, उसमें बहुतायत का जीवन है। हालेलुया। प्रियो, इन दिनों के अंदर इन वचनों के द्वारा हमारी हिम्मत को हमें बढ़ाना है, हमारे हौसले को हमें बढ़ाना है, ताकि हम प्रभु के आगमन के लिए इन दिनों में हम अपने आप को तैयार कर सके। हालेलुया। विपरीत परिस्थितियों के मध्य में, आंधी तूफान से भरे हुए सफर के मध्य में हम समय निकाले, हम प्रभु को पहचान सके, हम प्रभु को जान सके। जिस प्रकार से पौलुस फिलिपियों की पत्री उसके 3रे अध्याय और 10वें पद में कहता है, पौलुस की चाहत बताता है, आई वॉन्ट टू नो हिम, मैं उसे जानना चाहता हूं, मैं मसीह को पहचानना चाहता हूं। कलीसिया, इन दिनों में हमारी चाहत होना है, प्रभु हम आपको जानना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी बातें हो रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा, कई सवाल हमारे अंदर है, क्यों प्रभु ये सब हो रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कई विषयों में जैसा हम चाह रहे वैसा हमें उत्तर नहीं मिल रहा, हम परेशान हो रहे, हमारा मन थकित हो रहा है, हमारा दिल भ्रमित हो रहा है। लेकिन प्रियो, प्रभु चाह रहा है इन दिनों में हम प्रभु को जानने के लिए, प्रभु को चाहने के लिए, हमारे दिल के अंदर की चाहत होने पाए, हमारी प्रार्थना का शब्द ये होने पाए, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको पहचानना चाहता हूं, उसके लिए तू मेरी मदद कर। हालेलुया। मैं अपने शब्दों को यहां पर विराम देना चाहूंगा। हम एक क्षण मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने आप को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पवित्र आत्मा, हम में से हर एक के अंदर एक अद्भुत शांति को, एक अद्भुत तसल्ली को आज इस आराधना सभा में पवित्र आत्मा देने पा। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम लोग आपको धन्यवाद देते पिता, आपके वचन के लिए, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना होने पाए। प्रभु, हम उस वचन पर, वचन को हम थाम लेते परमेश्वर पिता। प्रभु, हमारे मन को व्याकुल होने की अनुमति हम नहीं देंगे, हमारे मन को विचलित होने की अनुमति हम नहीं देंगे पिता। प्रभु जी, हम आप पर भरोसा करना चाहते पिता, हम आप पर भरोसा करना चाहते पिता, हम आप पर अपनी नजरों को बनाए रखना चाहते परमेश्वर पिता। आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु जी, आपका वचन में आपने वो भरोसा हमें दिलाया है कि आप हमारे लिए स्थान को तैयार कर रहे हैं। प्रभु जी, उस यकीन के लिए धन्यवाद। इस संसार में शायद हमें स्थान नहीं मिले, लेकिन प्रभु जी आप हमारे लिए एक स्थान को तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इन दिनों में आप ही मार्ग हो, आप ही सत्य हो, आप ही जीवन हो। उन बातों को समझते हुए आपके लिए अपना जीवन पूरी रीति से समर्पित करने के लिए आप हमारी मदद करना। संपूर्ण रीति से हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।